अस्सलाम वालेकुम। एलजीएनएस का रेट मुसलसल नीचे आ रहा है और इस पर मज़ीद बात करने से पहले ये चीज़ मैं वाज़ा कर दूं कि ये जो वीडियो है वो अनोबीज़ के ऊपर, जो कम्युनिटी है जिनके एलजीएनएस अनोबीज़ के अंदर हैं उनके लिए है। जो पॉलीगॉन पे हैं उनका पोर्टफोलियो अलग है और इसके ऊपर ही कुछ ऐसे यूज़र्स होंगे जिनसे ये शायद वीडियो, जिनको ये पसंद ना आए या उनके पोर्टफोलियो से मैच ना करे, लेकिन कुछ यूज़र ऐसे हैं जिनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो हर शख्स ने इसको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना है, अपने अकाउंट के हिसाब से। रेट आपके सामने है $1.88 अभी हुआ है। और अगर आप वो यूज़र हैं जो अब भी माइनस के अंदर हैं और अगर रेट $1 के ऊपर आ जाए तब 6 महीने बाद उनका जो पोर्टफोलियो है वो बराबर होगा, तो उनको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। मैं चलता हूँ यहाँ फ्लेक्सिबल स्टेक के कैलकुलेटर के अंदर। जिसने $4 या $4.5 की जिनकी बाइंग है, उस वक्त उनका जो पोर्टफोलियो है वो अगर 100 एलजीएनएस के हिसाब से देखें तो इस वक्त कितना होगा। ठीक है, अगर 6 महीने पहले भी है तो 273, और उनकी अपनी जो बाइंग है वो कितनी की है। अगर 100 को 6 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया और 6 महीने पहले रेट $4 से भी ज़्यादा था, तो इसको आप तकरीबन 3 से 4 महीने पहले 4, सवा 4 रेट था, 4.5 था। तो जिनकी 4.5 की बाइंग है उनका अब भी 273 एलजीएनएस बन रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो $400 से ज़्यादा का नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने पोर्टफोलियो से देखना है कि आपके पास इस वक्त कितने हैं एलजीएनएस, और वो एलजीएनएस अभी जो मौजूदा रेट है उसमें से 45% माइनस करके कितना बनता है। ठीक है, अगर वो प्लस में जा रहे हैं तो वो अपनी स्टेक को कंटिन्यू रखें, उस पर कंपाउंडिंग होने दें। साथ ये भी कैलकुलेशन करें कि अगर रेट $1 के ऊपर चला जाता है तो क्या होगा। इस केस के अंदर अगर रेट $1 पे भी चला जाए, मैंने अपने पोर्टफोलियो का जो किया है उस पर तो मुझे जो चीज़ें नज़र आई उसके हिसाब से मैंने अपने अकाउंट को मैनेज किया। 6 महीने बाद भी अगर उनका पोर्टफोलियो $1 अगर रेट हो तो बराबर हो रहा है, तो फिर उनको अपना तरीक़ाकार चेंज करना होगा। तो आप इसमें डेली बेस के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको आ रहा है वो निकालते रहें, और जब भी बर्नेबल बॉन्ड का ऑप्शन ओपन होता है तो बर्नेबल बॉन्ड के ऑप्शन को यूज़ करें और जो अपना एक्स्ट्रा उसमें बर्न करते रहा करें। ठीक है, तो यही वजह थी मेरा आरएम के ऊपर आने का, आरएम को ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं एलजीएनएस से आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा प्रिंसिपल है उसको मैंने एज इट छोड़ा हुआ है। उसके ऊपर जो कुछ आ रहा है, चाहे वो 1 एलजीएनएस आ रहा है, चाहे 2 आ रहे हैं, चाहे 1.5 एलजीएनएस आ रहा है, जो भी मौजूदा रेट होता है उसके हिसाब से मैं आरएम में स्वैप कर रहा हूँ। आरएम के अंदर क्योंकि मुझे कम फीस पड़ रही है तो इसलिए, और मैं आरएम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपने अपने पोर्टफोलियो के देखना है कि आपका अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या ये चीज़ें हैं। अगर 6 महीने बाद भी आप बराबर हो रहे हैं कंपाउंडिंग करने के बाद भी, ठीक है, तो फिर आप बेहतर है स्पार्टन पे आ जाएं और जो अपना एलजीएनएस का आपका प्रिंसिपल है उसको एज इट रहने दें, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो लेते रहें। फॉर एग्जांपल ए आ जाता है, ए एंड बी आ जाता है, रेट पॉजिटिव हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो कोई मसला नहीं, आपका प्रिंसिपल तो आपके पास है, आपके प्रिंसिपल की वैल्यू ही इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर आपका जो 360 दिन की स्टेक लगी हुई है, ठीक, और उस पे जो आपको रिटर्न आ रहा है, जो प्रिंसिपल रिलीज़ हो रहा है वही आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगा, और अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। आपका जो अपना पोर्टफोलियो है वो खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ये एक अकाउंट है, इसमें अभी 313 दिन लेफ़्ट हैं, 110 एलजीएनएस हैं, सारा इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया गया, मैंने यहाँ से मूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब 313 जो दिन रह गए हैं, ठीक है, और उसमें से 360 में से 313 दिन माइनस करें तो जितने दिन बचते हैं उनका प्रिंसिपल रिलीज़ हो रहा है, उसको मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, वो है पॉजिटिविटी के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव होता है तो फिर हम उस हिसाब से या उस वक्त जो सूरत हाल होगी
उस तरह देख लेंगे। तो ये एक सिंपल है, एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल को एज इट छोड़ा हुआ है। और जो जब भी बर्नेबल बॉन्ड ओपन होता है तो बर्नेबल बॉन्ड के अंदर ये मेरे डाई भी इसमें भी लगे हुए हैं, उसमें जो थोड़े बहुत एल्जीनस हो उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे 148 ये मैंने डाई में भी किए थे। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, इंसान को उस हिसाब से चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर, अनोबीज़ के अंदर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है बेहतर है उनको आरएम में कन्वर्ट करके स्पार्टन पे आएँ। स्पार्टन एल्जीनस का ही है और बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 180 दिन की स्टेक में वहाँ पे आपको रेट का कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ जो है रेट से आप वहाँ पे आज़ाद हैं। $100 लगाएं, 400% आपको मिलेगा 180 दिन के अंदर। रेट कम हो जाएगा तो ज़्यादा आराम मिलेंगे, रेट अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे डॉलर की वैल्यू सेट कर दी जाती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। रेट मुसलसल गिरता चला जा रहा है, कहीं पे स्टेबल नहीं हो रहा, कहीं पे रुक नहीं रहा है। गिरने के बाद अब आपको इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप इसमें से कुछ ना कुछ रिकवर भी कर लेंगे, आपका प्रिंसिपल भी एज इट रहेगा। और अगर पॉजिटिविटी आती है फर्दर तो आपकी जो अर्निंग है वो वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और वैल्यू आपकी जो एसेट्स हैं उनकी बढ़ जाएगी। फिर आप उस सिचुएशन के हिसाब से चल लीजिएगा। अभी मैंने तो ऐसे किया है, यहाँ से निकाल के उधर डाला हुआ है, वहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ पे अच्छी अर्निंग हो रही है, वहाँ पे बेहतर है, इससे अब बेहतर है। जो मिस्टेक्स इसके अंदर हैं वो वहाँ पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलजीएनएस को छोड़ दें, ना छोड़ें, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है फ़ीस से बचें। फ़ीस से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्वैप में जाएँ सबको पता ही है, ठीक है, कितनी फ़ीस लग रही है, टोटल 45%। और इसको अगर हम आरएम में स्वैप करें बिटगेट वॉलेट में नॉर्मली तो ये 20%, 25%, 30%, इवन के लोगों को 12% तक भी मिला है, 15%, 18% ये मिलता है। तो क्या होगा कि साइड लाइन में दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे भी, यहाँ पे स्टक होने से बेहतर है, बैठे रहने से बेहतर है कि साथ साथ अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा चलें। जिनकी ज़्यादा हैं, ज़्यादा की तो कंपाउंडिंग हो रही है, उनको 45% सेल्फ फीस के साथ भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो इतना उनको इशू नहीं है। जो छोटे अकाउंट्स हैं या जिनका कम है, अभी भी कम है, पोर्टफोलियो कम है, वो खुद माइनस के अंदर हैं, बाइंग उनकी 4.5 की थी, 6 की थी, लेकिन उनका पोर्टफोलियो भी बराबर भी नहीं हो रहा। और अक्सर का ऐसा ही है, 6 महीने में बराबर नहीं होता है। जिस तरह कंटिन्यूसली रेट नीचे आया है एलजीएनएस का, तो उससे नहीं होता है बराबर, ठीक, क्योंकि रेट मुसलसल गिरता ही चला गया। और साथ में जो इसके ऊपर लगी हैं ये फीसेस वगैरह, इसमें और लोग जो स्वैप करते हैं उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि इधर भी चलते रहें, उधर भी कुछ अमाउंट करें, और फिर आपको आइडिया होगा कि आपने ये एक अच्छा फ़ैसला लिया है। बाकी आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने एसेट्स हैं, आपके अपने प्रॉफिट्स हैं, जिस तरह आप मर्ज़ी हो मैनेज करना चाहें। हम ऐसे मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को। यहाँ से फुली एग्ज़िट की बजाय पार्शली एग्ज़िट हो रहे हैं। जैसे एलजीएनएस की जो स्टार्टिंग की मेरी वीडियोज़ हैं उसमें अगर देखी हैं, कोई बंदे जो मेरे साथ ज्वाइन है, जो जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनको मैंने यही कहा था कि पार्शल बाइंग करें, ठीक है, क्योंकि रेट मुसलसल गिर रहा है। नया यूज़र अब उसमें ना आए, क्यों, अनोबी में ना आए, कम से कम अनोबी में आएगा तो वो स्टक हो जाएगा। और बड़े लीडर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको एलजीएनएस सेल कर रहे हैं डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं कर रहे अनोबीज़ के, और उनको फीस नहीं पड़ रही है, वो उसको आपको वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ अपने साथ। डायरेक्ट आपको जो नया यूज़र है उसको डायरेक्ट एलजीएनएस देते हैं, वो लगा देता है, उनके तो मज़े हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि इसके अंदर ये चीज़ें भी हैं। तो जो भी कोई अगर नया आए, ठीक है, रेट कम है, बाय करके इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उसको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो नया यूज़र है, नई ज्वाइनिंग है, वो पॉलीगॉन पे बाय करे, पॉलीगॉन पे बाय करने के बाद 360 दिन की स्टेक अनोबीज़ के अंदर आ जाए तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अभी दोनों का रेट ही मैच नहीं हो रहा है दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आप पॉलीगॉन के ऊपर देखें वहाँ पे भी रेट ऐसा ही है, और अगर आप अनोबीज़ पे देखें मुसलसल गिर रहा है, वहाँ पे भी मुसलसल गिरता रहता है, फिर थोड़ा पंप होता है, फिर डंप आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, तो बजाय इसके कि वहाँ पे स्टक रहा जाए, इंतज़ार किया जाए, कुछ एसेट्स को वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहें। और फिर एट द एंड ये होगा कि अगर लॉन्ग टर्म में बेहतरी आती है, ए आता है, एन बी आता है, तो फिर से आपको पोर्टफोलियो ग्रो करना शुरू हो जाएगा ना, जो मुसलसल रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर इतना इशू नहीं होगा, आपको वही पोर्टफोलियो
जो जो आपकी फॉर एग्जांपल $400 की इन्वेस्टमेंट है तो वो $400 की हो जाएगी अगर रेट बढ़ेगा तो, ठीक है। लेकिन रेट बढ़ने के इंतज़ार के अंदर कंपाउंडिंग उस लेवल तक नहीं हो रही है, आपको कम से कम 6 महीने, अब इससे मज़ीद 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप 6 महीने इंतज़ार कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो का ऐसा है जिसके अंदर इतने एलजीएनएस पड़े हैं कि डेली बेसिस के ऊपर आपको काफ़ी एलजीएनएस आ रहे हैं, फिर ठीक है, चलते रहें एज इट, जो भी आपकी तरतीब है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको इसमें से पार्शली एग्जिट ले लेना चाहिए। दैट्स इट।